कक्षा 9वीं के उन सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। पेपर में किस प्रकार हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपके पेपर रहेंगे, पूरा पेपर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। पूरा A to Z सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर ज़रूर करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो 9 मार्च को आपका पेपर रहेगा गणित विषय का, जिसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। अपने सही उत्तर लगाएंगे। आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। इन 4 ऑप्शन में से आप ऐसी संख्या बताएंगे जो पूर्णांक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 सही 2/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। x बराबर 1 पर व्यंजक 4 गुणित 1 3 का मान है, -3 का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा बच्चों वो हो जाएगा 0, -1 2 या केवल 1। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। देखिए, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मूल बिंदु, भुज, कोटि, चतुर्थांश। यहाँ पर आपका मूल बिंदु क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से एक हल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4,2 आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अगर योग की बात करेंगे हम, तो 180 डिग्री होता है। जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास 9th वाले, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सभी विद्यार्थी इसको ज़रूर बताएंगे कि आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है, तो वो कहलाती है त्रिभुज। त्रिभुज आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ऑप्शन वही आपके सही होंगे जो अभी आपको हिंदी मीडियम में बताया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, गलती किसी प्रकार की करना ही नहीं है। एक आयत का प्रत्येक कोण अंश का होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री अंश का होता है। अगला क्वेश्चन, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक कहलाता है। तो वो कहलाता है बच्चों, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा वृत्त। वृत्त वो कहलाता है, इसमें वृत्त आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप अगला, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 16 सेंटीमीटर। इस तीसरे वाले में आप 16 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन होता है। तो त्रिज्या r वाले गोले का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है, ये हटा देता हूँ, 4/3 पाई r³। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यिक होगा।
तो इसका जो माध्यिक होगा बच्चों वो हो जाएगा 5। 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3 गुणित +2 का शून्यक है, तो इसका शून्यक हो जाएगा -2/3 आपका सही उत्तर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना आंसर देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। सही जोड़ी मिलाना है। देखिए 3 यहाँ पर 36/100, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 0.36 आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद x की घात 4 + 2x + 10 की घात, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। बिंदु ऋण का 4, 0 का भुज, तो इसका आंसर आपका होगा 2। और बिंदु 3, 2 की कोटि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगी। और x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गड़बड़ हो गई आंसर लगाने में। क्वेश्चन क्रमांक आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला, बिंदु ऋण का 4, 0 का भुज, तो इसका आंसर आपका -4 होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और बिंदु 3, 2 की कोटि, तो इसका आंसर आपका होगा 2। और x अक्ष का समीकरण, इसका आंसर होगा आपका y = 0। और y अक्ष का समीकरण, तो इसका आंसर होगा आपका x = 0। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए था ये एक शब्द में उत्तर देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिए, -3 कोष्टक घात 3 प्लस कोष्टक घात 3, 2 कोष्टक घात 3 प्लस कोष्टक में 1 कोष्टक घात 3 प्लस का मान लिखिए। तो इसका मान होगा, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मान आपको निकल कर आएगा -18। -18 आपका इसमें आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है ये। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 60। 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। और आंकड़ों 3, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 के बहुलक का मान लिखिए, तो इसका हो जाएगा 3। 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य का मान लिखिए, तो यहाँ पर इसका माफ़ कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 5वां जो है, आंकड़ों के यहाँ पर बहुलक उसे कहते हैं जिस संख्या का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर 3 एक बार, ये 2 बार, ठीक है, 5 एक बार, 5 2 बार, 6 आया ही नहीं है, 1 2 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 4 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य का मान लिखिए, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 आप लगा लेंगे। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन ये 3 नंबर क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को अगला भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। सत्य आपका ये, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं है जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है। तो पहला आंसर जो आप सत्य लगाएंगे, इसमें ये लिखा है यहाँ पर सत्य,
सत्य लगाएंगे, जिसमें राइट का निशान लगा रहेगा वहाँ सत्य लिखेंगे आप। ऐसे राइट और कट का निशान आपको नहीं लगाना है, वरना आपका आंसर पूरा गलत माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ऐसी सर्वव्यापी सत्य होती है जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा असत्य। इसमें आपका सत्य आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। और किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और पतंग एक समांतर त्रिभुज नहीं है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और 3 असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सत्य सत्य लगा लेंगे। आपका पहला सत्य है और पांचवा सत्य है। पहला पांचवा के लगाएंगे आप, सत्य लगाएंगे, बाकी आपका सत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है, ये सत्य है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला कहाँ गया, ये ऊपर है। ठीक है, ये सत्य है आपका और ये सत्य है, बाकी सब असत्य है आपका। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका, जो आपने देख लिया है 12, 13, 14, ये छठावा क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे मैंने कर दिया था PDF बनाने में। 8वां पूरा क्वेश्चन पेपर है 1 से लेकर 23 तक, पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप, ये आंसर भी हैं इसके, अगर आप देखना चाहें तो आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सारे आंसर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के लिए और भी शानदार वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। शेयर कर दो सभी को, अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दो जो भी परीक्षा देने वाले हैं और अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी बटन को ऑल पर करके रखिएगा। धन्यवाद।